As today's test, I am telling some questions, answers to you. What type of conservative remains were set up in 1815 in Europe? यूरोप में जब 1815वीं ईस्वी में कैसी वहाँ की कंजर्वेटिव थी, तो ऑटोक्रेटिक इसका करेक्ट आंसर होगा. करेक्ट आंसर इज ऑटोक्रेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the French artist who prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world from the following. मतलब कौन सा व्यक्ति था जिसने 4 prints बनाया था. आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे. तो वो जो व्यक्ति था वो था फ्रेडरिक श्योरवे. फ्रेडरिक श्योरवे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन. नेपोलियन जो था वो इटली में कब आया था, कब इन्वेड हुआ था? तो नेपोलियन जब था तो उस समय 1719 जो था, यही आपका करेक्ट आंसर होगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861. 1861 में किसे किंग बनाया गया था? तो आपका जो विक्टर इमोलियस सेकेंड था उसे किंग बनाया था, उस समय बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मनिया. जर्मनिया का जो पेंटिस्ट किया था उसका नाम जो था वो फिलिप वेट था. फिलिप वेट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज प्रोक्लेम्ड द इम्पीरियर ऑफ जर्मनी इन 1871. तो कैसर विलियम फर्स्ट जो पेरेशिया का था उसे चुना गया था. आपका ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट डज एब्सोल्यूट मीन्स. एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है? ए फिलॉसफी, ए थिएटर्स, मोनार्कियल गवर्नमेंट, ए पेंटिंग. तो मोनार्कियल गवर्नमेंट जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा. अब नेक्स्ट है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलाइजेशन केम विद. पहली जो नेशनलाइजेशन हुई थी वो फ्रेंच रिवोल्यूशंस में हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेडिंग स्केल. जो औरत होती है, जो फिगर दिखाई गई थी कि उसमें जो ब्लाइंड था, अंधे थे, अपने आँखों में पट्टियाँ बांधी थी, तो वो शो कर रही थी जस्टिस को. व्हाट डिज जर्मेनिया सिम्बोलिस्ट. जर्मेनिया जो सिम्बोलिस्ट था, जर्मेनिया जो सिम्बोलिस्ट है वो क्या शो कर रहा है? तो जर्मन नेशन को शो कर रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं. हिस्ट्री खत्म हो गया है. अब साइंस बाजी. साइंस का टूडेज पेपर क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फिजिकल चेंज. तो इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? तो आपका कम्बशन ऑफ एलपीजी जो है ये फिजिकल चेंज में नहीं है. इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रोसिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन द मेल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है हाइड्रोजन H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है. H2O जो है वो ये वाटर का फॉर्मूला. अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो H पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन पे 1 मॉलिक्यूल. तो इस तरह आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये 2:1 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट. ये जो बी नंबर का जो ऑप्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है. Na2SO4 BaCl2 ये क्योंकि Na जो है ये Cl क्लोरीन से ये रिएक्शन कर रहा है और एक रिएक्शन इसकी कंप्लीट होती है डिस्प्लेसमेंट की और फिर अनदर रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन द Ba एंड SO4. इस तरह आपका जो सेकेंड ओनली है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी स्टोरेज ऑफ ए फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो लॉन्ग टाइम के लिए जो ऑयल को बचाने के लिए जो गैस यूज किया जाता है वो है हीलियम और नाइट्रोजन गैस है. इसका ये करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. टिक ऑन द करेक्ट रिएक्शन आर बैलेंस रिएक्शन. आप टिक करिए कि इसमें से कौन सा बैलेंस रिएक्शन है. तो आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर आप 3:N2 ये आपका रॉन्ग है. नाइट्रोजन जो है वो आपका 3 बताया जा रहा है, तो ये रॉन्ग है बिल्कुल. और 2K + 2H2 इसमें बैलेंस करेंगे तो 2 ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल बैलेंस हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, इसमें भी रॉन्ग है. 2NH3 + 5O2 ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर C इसका सही होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू व्हाट विल बी वैल्यू. एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है. तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने वाले अक्सर क्या होते हैं? बेस होते हैं. तो बेस का जो वैल्यू होगा वो आपका 10 होगा.
इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि 1 जो है एसिड का है, 4 भी एसिड का, 5 भी एसिड का, 10 जो है वो आपका बेस का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडिजेशन, किस टाइप के जो मेडिसिन होते हैं वो इंडिजेशन में काम आते हैं। जब इंडिजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें आपका स्टमच में पेन होता है तो उस वक्त आपका एंटीबायोटिक नहीं काम करेगा, एनाल्जेसिक भी नहीं काम करेगा, एंटासिड जो है ये आपका मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑल गिवन ऑल केमिकल फार्मूला विच इज़ द करेक्ट केमिकल फार्मूला, तो करेक्ट केमिकल फार्मूला जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है वो है ये CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ pH वैल्यू, ऑप्शन है पोटेंजन ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन से कोई मतलब ही नहीं है, पेस्ट ऑफ हाइड्रोजन से भी कोई मतलब नहीं है, तो आपका जो पोटेंजन ऑफ हाइड्रोजन रिटेन है यहाँ पर, ये आपका करेक्ट आंसर इसका होगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ द pH रेंज ऑफ एसिड, एसिड है तो एसिड का pH रेंज आमतौर पर कितना होगा आपका 0 से 7, ये pH वैल्यू होता है आपका एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी से, द पावर ऑफ फाइटिंग एगेंस्ट इन्फेक्टेड इज कॉल्ड, मतलब कि इन्फेक्टेड से आपको फाइटिंग करना है, कोई इन्फेक्शन है तो उसको फाइटिंग करने के लिए आपको कौन सी पावर की जरूरत पड़ेगी, इम्यूनिटी की जरूरत पड़ेगी। इम्यूनिटी जो है आपका देखिए कोरोना वायरस में बताया जा रहा है इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, ऐसी बात बताई जा रही है। द किडनी इज ह्यूमन बींग आर ए पार्ट ऑफ, किडनी जो है आपका न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है, एक्सट्रेशन जो है इसका ये पार्ट है, हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉफिक जो मोड हैं ये अलग दीज होंगे, क्योंकि आपका पेड़ पौधे जो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं उनको CO2 H2O क्लोरोफिल सनलाइट सब चाहिए, तो इसलिए आपका अलग दीजिए करेक्ट आंसर होगा। अब बायोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बायोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 14, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए आपको सिम्फ्रोगेमीटर की आवश्यकता पड़ती है, ये आपका मेडिकल पे रहते हैं हॉस्पिटल वगैरह में। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं उन्हें बाइल आपका जूस के नाम से जाना जाता है। आपका पेप्सिन से कोई मतलब ही नहीं है, मसल्स पे भी नहीं, साल्वरी जो होते हैं इससे कोई नहीं, साल्वरी जो है ग्लैंड्स जो है ये माउथ में है तो स्टमच से बात है, तो आपका बाइल इसका करेक्ट आंसर होगा। मैथ में आ जाइए, द डेसिमल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस ऑफ 22/7, जो 22/7 है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए होगा क्योंकि ये डिजिबल नहीं होगा। आप देखिए 7 से आप करेंगे तो ये डिजिबल नहीं होगा, नॉट डिजिबल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका यही आपका करेक्ट आंसर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मैथ का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है ACF ऑफ 26 एंड 91 और 26 का जो ACF होगा वो आपका 13 होगा, आप इसको निकाल के चेक कर लीजिएगा, 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। विच इज़ द फॉलोइंग जे इरेशनल में आपका ये नंबर आपका कंप्लीट होगा। ये देखिए √7 है तो ये आपका इरेशनल होगा ही नहीं, यहाँ पे भी √7 है ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी √7 है, क्योंकि इरेशनल का जो डेफिनेशन होता है वो डिजिबल होता है, पूरे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बताया गया, तो आपका ये होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सेट 1 2 3 4, 1 2 3 आमतौर पर होल नंबर हो ही नहीं सकता, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 ऐसे। रेशनल नंबर आपका अपान फॉर्म में रहते हैं ऐसे। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 से, तो इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर यही होगा, इट विल बी। द डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल्स x+1 ब्रैकेट क्लोज सेकेंड ब्रैकेट x² - x (x) पावर 4 + 1, ये x जो है वो मल्टीपल हो जाएगा x में 4 में, तो ये मल्टीपल होने के बाद आपका x पे पावर 5 आएगा, तो x पे पावर 5 जो वैल्यू है 5 इसकी डिग्री होगी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस के प्रोडक्ट के पॉलिनॉमियल में आपके फॉर्मूले दिए गए हैं, C/A का फॉर्मूला दिया गया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात है, अगर सम की बात होती, जब सम रहती तो सम का जो होता है -B/A, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आज का क्या था, ए क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स हुज जीरोज आर -3
आर माइनस 3 एंड 4। तो जो आपका पूछा गया क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि जो जीरोज हैं वो -3 एंड 4 दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ये रॉन्ग था, ये क्वेश्चन ये वाला करेक्ट होगा, इसका जो मतलब ऑप्शन था वो रॉन्ग दिया गया था। इसका रियल ऑप्शन ये था x², सॉरी, ये इसका ऑप्शन दिया गया था x² प्लस x माइनस 12, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप माइनस बना लीजिएगा, ये पेपर में मिस हो गया था इनकरेक्ट फॉर्म में, इसका यही करेक्ट आंसर माना जाएगा, यहाँ पे आपको माइनस बनाना होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ x² माइनस 3x + 4 इज 19, तो 19 है तो इसका आपका करेक्ट आंसर 5 होगा। x + 1 फैक्टर है तो x का वैल्यू आपका क्या होगा, -1। -1 जब आप पुट करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में, तो आपका 5 आप आ जाएंगे गेम। क्वेश्चन नंबर 9, द जीरो ऑफ पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ये। ग्राफ इज क्वाड्रेटिक पॉलीमर का स्ट्रेट लाइन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके सभी ऑप्शनों को एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। इसमें ये जो था ऑप्शन ये आपका रॉन्ग है, इसमें माइनस रहेगा ऑप्शन में, प्लस की जगह। इसका सही ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिए, डू करेक्ट इन योर कॉपी। x² प्लस x माइनस 12, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इस तरह से आज का पेपर जो था वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीक में मिलते हैं।